तो वीडियो के स्टार्टिंग में ब्लाड स्टोरेज के बड़े से दरवाजे को दिखाता है और वही दरवाजे के बाहर में जिंगर को दिखाती है। वो अकेली खड़ी रहती है। उसके बाद ही वो अपने मास्टर को बुलाते हुए कह रही होती है, मास्टर क्या मुझे अंदर आने के लिए परमिशन है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्लाड स्टोरेज के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोलॉर्ड बाइक विलन को देखते हैं, वो एक जगह पे खड़ा रहता है। पर अचानक से जिंगर की बातें उसके कान में आता है। फिर वो पीछे मुड़ते खुद ही को उसे कह रहा होता है, क्या जिंगर यहाँ पे कब आ गई। फिर उसके बाद डेमोलॉर्ड बाइक विलन मनी मन में कह रहा होता है, जाओचेन का सुबह इस जगह पे आने के बाद जिंगर को दोपहर को इस जगह पे आनी चाहिए थी, क्या कुछ गलत चल रहा है। उसके बाद ही हम डेमोलॉर्ड बाइक विलन को देखते हैं, वो अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। उसके बाद ही वो अपने जोर आवाज में जिंगर को कह रहा होता है, तुम्हें अंदर आने की परमिशन मिलती है। और डेमोलॉर्ड बाइक विलन की ये बातों को सुनने के बाद में जिंगर को दिखाती है, वो अंदर जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर। फिर हमें दिखाया था कि जिंगर अंदर आने के बाद ही डेमोलॉर्ड बाइक विलन जिंगर को कह रहा होता है, वेल तुम इस समय मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। और डेमोलॉर्ड बाइक विलन की ये बातों को सुनने के बाद में जिंगर को दिखाती है, वो थोड़ी डरी हुई रहती है, अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है, असल में बात यह है कि मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं इस जगह पे आपको देखने के लिए आ गई। जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद में डेमोलॉर्ड बाइक विलन को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके बाद ही वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। क्या तुम सोचती हो कि वो बंदा जाओचेन मुझे आसानी से चोट पहुंचा सकता है, या फिर तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मू जिनलियन मुझे गहरा चोट पहुंचा दिया है और अब मैं क्रिप्टल बन गया हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रहा होता है, बहुत जोर जोर से बिजली कड़क रहा होता है। फिर उसके बाद हमें जिंगर को दिखाती है, वो डेमोलॉर्ड बाइक विलन की ये सब बातों को सुनने के बाद थोड़ी डरी हुई रहती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, नहीं मैं ये सब कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, असल में बात यह है कि। पर तभी दूसरी तरफ हमें डेमोलॉर्ड बाइक विलन को दिखाता है, उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ओह अच्छा है, ऐसी बात है क्या। जिंगर इसलिए डरी हुई है क्योंकि बाहर जोर जोर से बिजली गिर रहा है। वैसे मुझे अभी भी याद है जब जिंगर की पेरेंट्स मर गई थी, तब उसी रात मैंने उसे बचाया था। और उस दिन आज रात की तरह ही बहुत जोर से तूफान चल रहा था, और शायद हो सकता है कि यही तूफान की रात जिंगर के दिल में एक भय पैदा करके रखी है। और सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल गेम की कहानी के हिसाब से इस लड़की की मेरे ऊपर फेवरिटी कब इंक्रीज होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मैं आज का सिचुएशन कैसे हैंडल करने वाला हूँ। पर तभी अचानक से डेमोलॉर्ड बाइक विलन के सामने में जिंगर को दिखाती है, वो अजीब सा हरकतें करने लगती है। पता नहीं उसकी लेफ्ट हैंड कहाँ पे है, उसकी लेफ्ट हैंड कहाँ पे रब कर रही है। फिर उसके बाद अपनी सेक्सी आवाज में डेमोलॉर्ड बाइक विलन को कह रही होती है, मैं मेरी मास्टर के सोना चाहती हूँ। और जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद में दूसरी तरफ डेमोलॉर्ड बाइक विलन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, ब्लास्टिंग करने लगता है। मनी मन में कह रहा था कि जिंगर, वैसे अभी तो जिंगर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, पर फिर भी जाओचेन को मरने का जो प्लॉट है वो आज होने वाला है, तो आज यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोलॉर्ड बाइक विलन को देखते हैं, वो अपने सिंहासन के ऊपर जोर से हाथ मारता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जिंगर तुम बहुत ही ज्यादा साहसी हो गई हो। और हमें जिंगर को दिखाती है, वो सब कुछ इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो सीधा डेमोलॉर्ड बाइक विलन के पास चली जाती है। उसके बाद वो डेमोलॉर्ड बाइक विलन के गोद पे बैठ जाती है और डेमोलॉर्ड बाइक विलन को हग कर लिया होता है। फिर उसके बाद हम जिंगर को देखते हैं, वो डेमोलॉर्ड बाइक विलन की छाती पे सिर रख के धीमे शब्द में कह रही होती है, मास्टर मुझे सच में थंडर से बहुत ज़्यादा डर लगती है, तो प्लीज़ मास्टर सिर्फ एक रात के लिए आप मुझे आपके साथ रख लीजिए, प्लीज़ मास्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोलॉर्ड बाइक विलन को दिखाता है, वो जिंगर की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतें को देखने के बाद ब्लास्टिंग करने लगता है। फिर उसके बाद वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें थंडर से डरने की क्या बात है। और वैसे भी ये ब्लाड स्टोरेज के अंदर मैं सिर्फ अकेला रह सकता हूँ, पर अगर एक रात के लिए तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं यूलू टेम्पल के लॉर्ड होने के नाते मेरे प्राइड का क्या होगा। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ब्लाड स्टोरेज के रॉयल रेसिडेंस के अंडरग्राउंड प्लेस को देखते हैं, और उसी जगह पे हमें डेमोलॉर्ड बाइक विलन और जिंगर को दिखाती है, वो दोनों ही एक ही साथ एक ही बिस्तर पे लेटा हुआ रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोलॉर्ड बाइक विलन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने सक्सेसफुली ग्रेट लाभ को फैलाया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2500 पॉइंट मिलता है और आपके पास अभी 7500 पॉइंट अवेलेबल है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोलॉर्ड बाइक विलन को दिखाता है, वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, मेरा ये कैरेक्टर, मेरा ये डेमोलॉर्ड का कैरेक्टर टूट रहा है, मैं एक डेमोलॉर्ड हूँ फिर भी मेरा पर्सनालिटी बहुत ज्यादा केयरिंग और कॉन्सिडरेट है। पर तभी अचानक से हमें डेमोलॉर्ड बाइक विलन को दिखाता है, वो छुपके से जिंगर की तरफ देखता है, और वही साइड पे हमें जिंगर को दिखाती है, वो दूसरी तरफ फेस करके लेटी रहती है। यार जिंगर की फिगर तो देख लो यार, बूटे देख लो, देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि दबा दो वहीं पे। तभी हम जिंगर को देखते हैं, वो लेटी रहती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, मास्टर वो सिर्फ इमॉर्टलिटी और कल्टिवेशन के बारे में सोचता है, मैं उससे कंपेयर कैसे कर सकती हूँ। पर आज मेरी मास्टर ने असल में मेरी रूडनेस को जाने दिया, मेरी डर को एक्सेप्ट किया और वो अपने साथ मुझे सोने के लिए परमिशन भी दिया। क्या मैं इतना खुश होने के उठती हूँ, क्या मैं इतना खुश हो सकती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बाहर बहुत जोर से बिजलियां कड़क रहा होता है, और वही जोर से बिजलियां कड़कने के कारण हमें रूम के अंदर जिंगर को दिखाती है, वो डर के हमारे पीछे मुड़ती है। फिर उसके बाद वो सीधा डेमोलॉर्ड बाइक विलन को हग कर लिया होता है। तभी साइड पर हमें डेमोलॉर्ड बाइक विलन को दिखाता है, जिंगर की यह हरकत के कारण वो एम्ब्रेस हो जाता है, वो
ब्लास्टिंग करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे टच करने के लिए तुम्हें परमिशन कौन दिया है। और डिमोलॉर्ड वाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद में जिंगर को दिखाती है, वो सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिमोलॉर्ड वाइक्यूलन के कपड़े के नीचे अपने हाथ को घुसा देती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मास्टर असल में बात यह है कि मेरी हाथ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मैं मेरे हाथ को गर्म कर रही हूँ। वैसे मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और आगे नहीं जाऊंगी। जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद डिमोलॉर्ड वाइक्यूलन मनी मन में कह रहा होता है, क्या और आगे नहीं जाओगी? फिर उसके बाद उसे अचानक से कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ। उसके बाद वो बिस्तर से उठ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, इस समय जिंगर मेरे पास बहुत पहले ही आ गई, तो क्या ये हो सकता है कि जाओ चैन जिस दिन मुझे मारने के लिए आने वाला था पर उससे पहले आने वाला है? और अगर सच में जाओ चैन मुझे मारने के लिए यूलू टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहा है तो अभी मेरे पास सोने के लिए टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ही हम डिमोलॉर्ड वाइक्यूलन को देखते हैं। वो जिंगर को उठाते हुए कह रहा होता है, जिंगर जल्दी से उठ जाओ। और वाइक्यूलन को इतना हड़बड़ी में देखने के बाद जिंगर कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, मास्टर क्या हुआ है? तभी अचानक से हमें डिमोलॉर्ड वाइक्यूलन को दिखा आता है। वो जिंगर के कंधे को पकड़ लिया होता है। फिर वो गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जिंगर तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अभी मैं तुम्हें जो कुछ भी कहने वाला हूँ तुम मेरे बातों को ध्यान से सुनना और मेरे हर एक बातों को फॉलो करना, ठीक है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं यूलू टेम्पल के माउंटेन के नीचे की जगह को दिखा आता है। उस जगह पे बहुत जोर से बारिश चल रहा होता है, जोर जोर से बिजली कड़क रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे जाओ चैन आ गया होता है। फिर वो सामने देखते हुए चिल्लाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, वाइक्यूलियन मैं फाइनली फिर से इस जगह पे आ गया हूँ। पर तू चिंता मत कर क्योंकि आज ये दिन तेरे लिए मौत का दिन होने वाला है और उसके साथ ही साथ आज ही इस दिन मैं जाओ चैन पूरी दुनिया में फेमस होने वाला हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम एक पहाड़ की चोटी को देखते हैं और उसी जगह पे हमें डिमोलॉर्ड वाइक्यूलन के सेकंड डिसाइपल तांता को दिखा आती है। वो जायतर बजा रही होती है और तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि तांता के पीछे एक लड़की आ जाती है। फिर वो तांता को कह रही होती है, ये ऑलरेडी 7 दिन हो चुकी है, क्या तुम उस डिमन के ध्यान करने के लिए पर्सनली नहीं जाओगी? तो वैसे हमें बताया जाता है कि इस लड़की का क्या नाम है या होंगिया। और होंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें तांता को दिखाती है। वो पीछे मुड़ती है। फिर वो कह रही होती है, होंगिया तुम मेरी करीबी सिस्टर हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है, मैं जब तक सचमुच मेरी मास्टर से अलग नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं उसकी बदनामी सहन नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें होंगिया को दिखाती है। वो तांता के सामने माफी मांगते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है ये हॉल मास्टर गलत है, ठीक है? वैसे क्या तुम तुम्हारी लॉर्ड मास्टर को ध्यान करने के लिए पर्सनली उस जगह पे जाने वाली हो? होंगिया की बातों को सुनने के बाद तांता कह रही होती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, वो मेरी इटर्नल नाइट में आ रहे तो मैं उससे दूसरी बार मिलना नहीं चाहती। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं जाओ चैन को दिखाता है। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ के जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। खुद ही खुद से कह रहा था कि वाओ, तांता ने मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन जेड तालिस्मान दिया है वो सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि मैंने बिना फॉर्मेशन के यूलू टेम्पल पे एंटर किया। पर तांता कि उस तालिस्मान के कारण यूलू टेम्पल के गेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी मुझे कुछ क्वेश्चन भी नहीं किया। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाओ चैन को देखते हैं। वो डिमोलॉर्ड वाइक्यूलन के ब्रास स्टोरेज के बड़े से दरवाजे के सामने आ गया होता है। फिर वो सामने देखते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हेवन भी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। फिर उसके बाद ही जाओ चैन मन में कह रहा होता है, सिर्फ इस दिन के लिए मैं पूरे 10 साल अंडरकवर एजेंट बन के इतना सफर सहन किया है और वैसे भी मेरे मास्टर ने मुझे जो सीक्रेट वेपन दिया है वो वेपन मेरे पास रहते हुए मैं जाओ चैन, क्या मुझे सच में डरने की कोई जरूरत है? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओ चैन के पीछे जिंगर आ जाती है। फिर वो सामने जाओ चैन को देखने के बाद कह रही होती है, सीनियर ब्रदर जाओ। और जिंगर को यहाँ पे देखने के बाद में जाओ चैन को दिखाता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करते कह रहा था कि ओ जूनियर सिस्टर जिंगर। पर वो अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं, पिछले समय पे जिंगर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कोल्ड थी तो मैं अचानक से उसके ऊपर इतना नाइस नहीं हो सकता, मुझे भी कोल्ड तरीके से बात करने की जरूरत है। पर तभी हम जाओ चैन को देखते हैं। वो जिंगर को यहाँ पे देखने के बाद खुश होना नहीं रह पाता। फिर उसके बाद वो स्माइल करते हुए जिंगर के पास आता है। फिर वो हंसते कह रहा होता है, ओह सिस्टर जिंगर, तो तुमने मुझे फाइनली नोटिस किया है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी कारण तुम्हारी ये सीनियर ब्रदर बहुत ज़्यादा एंसोक्सियस हो गया था। और जाओ चैन की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं जिंगर को दिखाती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, ओह तो देख के ऐसा लग रही है कि ब्रदर जाओ चैन मुझे गलत समझ रहे हैं। सच तो ये है कि मैं रिसेंटली उस डिमन के हर एक मूवमेंट को सीरियसली ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर वो डिमन नोटिस कर लेता है कि ब्रदर जाओ चैन मुझसे मिलने के लिए आया तो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। और जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद मैं जाओ चैन को दिखाता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए स्माइल करते कह रहा होता है, ओह तो जूनियर सिस्टर जिंगर मुझे लेकर चिंता कर रही थी। पर तभी अचानक से हम जाओ चैन को देखते हैं। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके बाद ही वो जिंगर को कह रहा होता है, वैसे ऑलरेडी ये 7 दिन हो चुका है तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर अंदर जाते हैं और उस डिमन को मार देते हैं और पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है। वो पीछे खिसकने लगती है। उसके बाद ही वो कह रही होती है, वेल असल में बात यह है कि मुझे अभी भी डर लग रही है। फिर उसके बाद ही वो खतरनाक एक्टिंग करने लगती है, झूठे आंसू रोने लगती है, रोती है, कह रही होती है,
वो डीमन मेरे लिए एक नाइटमेयर है। मेरी दिल में उसकी जो डर है इतनी कम समय में दूर करना बहुत ज्यादा हार्ड है। जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, उसके पीछे जो तलवार रहता है वो बाहर निकालते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, पर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी ये सीनियर ब्रदर उस डीमन को खुद मार देगा और तुम्हारे दिल में जो डर है वो खत्म कर देगा। और जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है, वो एक फेक स्माइल करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं ब्रदर जाओ के ऊपर रिले हो रही हूँ। और जिंगर की ये स्माइल को देखने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो तो पूरी तरीके से पिघल जाता है, ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, वाह जिंगर कितना ज्यादा क्यूट है, वो इतनी जल्दी यहाँ पे आ गई, इसका मतलब यह है कि वो मुझे चेयर अप करना चाहती है। सभी बंदो ध्यान से सुन लो, मैक्सिमम ब्यूटी के पीछे एक बीस्ट छुपा रहता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाओ चैन और जिंगर को देखते हैं, उन दोनों के सामने जो ब्लास्ट स्टोरेज का बड़ा सा दरवाजा रहता है वो ओपन होता है। फिर उसके बाद ही हम उन दोनों को देखते हैं जो सीढ़ियों के वहां से ब्लास्ट स्टोरेज के अंदर जाने लगता है, पर अचानक से हमें जाओ चैन को दिखाता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो जिंगर को कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, क्या हम सही रास्ते से जा रहे हैं? और वही साइड पे मैं जिंगर को दिखाती है, वो चुप रहती है। तभी अचानक से जाओ चैन मनी मन में कह रहा होता है, पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि एक अननोन पावर मेरे मास्टर का दिया हुआ सीक्रेट वेपन को सरपास कर दिया है, और अगर ये अननोन पावर कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है तो मेरा जो सीक्रेट वेपन है वो अपने 10% पावर भी अनलीज नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद अचानक से हम जाओ चैन को देखते हैं, वो पीछे मुड़ता है, उसके बाद वो जिंगर को कह रहा होता है, सिस्टर जिंगर हम और आगे नीचे नहीं जा सकते, हमें उस डीमन के पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत है। और जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद जिंगर कह रही होती है, क्यों क्या हुआ है? मैंने बहुत ही लंबे सालों से उस डीमन को शार्प किया है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। थर्ड बेसमेंट यानी डीमन जिस जगह पे रहता है उस जगह पे जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। क्या ये हो सकता है कि सीनियर ब्रदर जाओ मुझे ट्रस्ट नहीं करता है? और जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो हर भरी में कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कैसा हो सकता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता? जूनियर सिस्टर प्लीज अपसेट मत होना, तुम्हारी ये सीनियर ब्रदर तुम्हारी हर एक बातों को सुनेगा। तो चलो नीचे चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जिंगर को देखते हैं, वो जाओ चैन को एक अजीब सा जगह पे लेके आ गई होती है, और वहीं पे हम जाओ चैन को देखते हैं। जब वो सामने देखते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कह रहा था कि ये किस तरह का जगह है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओ चैन के पीछे उस हॉल का जो दरवाजा रहता है वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जाओ चैन के सामने डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन अफेयर होता है। फिर वो जाओ चैन को कह रहा होता है, ओह मार्शल नेफ्यूज जाओ, ये पहली बार है जो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और वाइक्यूलन को सामने देखने के बाद जाओ चैन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है, वाइक्यूलन तुम अभी तक मरे नहीं? तभी जाओ चैन के साइड पे हमें जिंगर को दिखाती है, वो जाओ चैन को कह रही होती है कि क्यों उसे देख के ऐसा क्यों नहीं लग रही कि वो पॉइजन के कारण मरने वाला है? क्या ये हो सकता है कि वो अपने एबिलिटी को रिकवर कर लिया है और अपने शरीर के अंदर जो पॉइजन पील है उसे भी रिमूव कर दिया है? पर अचानक से हमें जाओ चैन को दिखाता है, उसे कुछ नोटिस होता है। फिर वो जिंगर को कह रहा होता है, जिंगर तुम पैनिक मत होना, तुम उस डीमन के हाथ की तरफ एक बार देखो, अभी उसके हाथ पे जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ वाइट सोलिटर पॉइजन पिल के एक सिम्टम है। ये डीमन ऑलरेडी वो अपने मौत की कगार में है, उसे बचाना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, वो अपने फेक मास्टर की बातों को याद करते हैं, मनी मन में कह रहा होता है, वो औरत कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी। तो गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, जाओ चैन के पास दो मास्टर है, जो रियल मास्टर है वो रित्योर सेट का मास्टर है, और जो फेक मास्टर है वो डिमन सेट का एक औरत है। और जाओ चैन का फेक मास्टर यानी डिमन सेट का जो औरत है वो डिमन लॉर्ड वाइक्यूलियन का जूनियर सिस्टर है। और गाइस आपको अगर और भी डिटेल्स में जानना है तो आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को देखने की जरूरत है ध्यान से, तो जाके पहले एक बार देख लेना, मैं अभी के लिए सबको डिटेल्स में नहीं बता सकता, ठीक है? तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तभी जाओ चैन के सामने हमें डिमन लॉर्ड वाइक्यूलियन को दिखाता है, वो अपनी कांपती आवाज में जाओ चैन को कह रहा होता है, जाओ चैन नहीं, जाओ चैन तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें दूसरी तरफ जिंगर को दिखाती है, डिमन लॉर्ड वाइक्यूलियन कुछ कह रहा है, ये देखने के बाद साइड पे वो जाओ चैन को कह रही होती है, ब्रदर साहब वो डिमन कुछ कह रहा है, क्या वो अपने रिकॉग्निशन के लिए फॉर्मेशन एरे एक्टिवेट कर रहा है? और मुझे ये भी लग रही है कि लास्ट ट्राई करने के लिए वो ब्लास्ट स्टोरेज के रिस्ट्रक्शन को यूज करना चाहता है। और जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो अपने पास से तलवार को निकाल लिया होता है और वो डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। फिर उसके बाद वो डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन को कह रहा होता है, डिमन तू जो भी प्लान कर रहा है तेरे उस प्लान पे मैं तुझे सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। और जाओ चैन की ये सब बातों को सुनने के बाद सामने रहे हमें डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन को दिखाता है, वो अपनी कांपती आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं जाओ चैन नहीं। और ये सब बातों को सुनने के बाद जाओ चैन तो रुकता नहीं है, वो सीधा डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, हाँ क्या तुम मेरे सामने माफी मांग रहे हैं? पर ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। फिर उसके बाद ही हम जाओ चैन को देखते हैं, वो अपने यान को स्वाट टेक्निक के वहां से डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो हंसते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ कर दिया है मैंने, फाइनली कर दिया है डिमन, तू अब शांति से मर जा, तेरा जितने सारे डिसाइपल है उस सभी को मैं अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि जाओ चैन के सामने डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन का जो शरीर रहता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक दूसरे इंसान का शरीर अपीयर होने लगता है। तो गाइस इसका मतलब यह है कि जाओ चैन के सामने जो डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन था वो डिमन लॉर्ड वाइक्यूलिन का ही बनाया हुआ एक इल्यूजन था। और सामने के नजर को देखने के बाद जाओ चैन शौक होते कह रहा होता है, क्या तो तुम ये वाइक्यूलिन नहीं हो?
फिर उसके बाद ये हमें दिखाते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर जो डेमन लॉर्ड वाइकुलन का इल्यूजन था वो पूरी तरीके से हट जाता है और वो एक दूसरा इंसान अपेयर हो जाता है। और उस इंसान को देखने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, अपने कांपते हुए में कह रहा था कि तुम मेरे बिग ब्रदर हो। और जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उसके बिग ब्रदर को दिखाते हैं, वो अपनी कांपते हुए में कह रहा होता है लिटिल ब्रदर। तभी अचानक से हम जाओ चैन को देखते हैं, वो अपने बिग ब्रदर को पकड़ के ऊपर उठाता है, फिर वो कह रहा होता है बिग ब्रदर यहाँ पे क्या चल रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपने उस डिमन का फॉर्म क्यों लिया था। ये बातों को सुनने के बाद जाओ चैन का बिग ब्रदर अपने कांपते हुए में कह रहा होता है ये सब कुछ उस डिमन का प्लान है, वो चाहता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों की तरफ एक पावरफुल अटैक आगे बढ़ रहा होता है और वही पावरफुल अटैक जाओ चैन के बिग ब्रदर के बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद जाओ चैन के बिग ब्रदर का बॉडी पूरी तरीके से उस जगह से गायब हो जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद जाओ चैन तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। और उसके बिग ब्रदर को किसने अटैक किया है ये देखने के लिए जब वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पीछे कोई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो जाओ चैन को कह रहा होता है चे मैं अब क्या ही कहूँ, तुम यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपने ही ब्रदर के ऊपर अटैक किया। वैसे मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों ब्रदर एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। फिर उसके बाद हमें फाइनली दिखाते हैं कि जाओ चैन के सामने कोई और नहीं डेमन लॉर्ड वाइकुलियन आ गया होता है। फिर वो एक एविल से हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हारे ब्रदर दर्द के कारण सफर कर रहा था, पर मैंने ये नहीं देख पाया और तुम्हारे ब्रदर दर्द और ना सफर करे, इसलिए मैंने उसे जल्दी से मार दिया। तो बताओ क्या तुम उसके बदले में मुझे थैंक यू नहीं कहोगे नेफ्यू जाओ। और डेमन लॉर्ड वाइकुलन को यहाँ पे देखने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तुम हो, ये तुम्हारे कारण मेरे बिग ब्रदर का हालत ऐसा हो गया है, तुम डेमन कह के तुमने मुझे मेरे ब्रदर के साथ बात करने का मौका ही नहीं दिया। पर तभी अचानक से जाओ चैन के साइड पे हमें जिंगर को दिखाती है, वो फाइनली कुछ कहती है, वो स्माइल करती है, जाओ चैन को कह रही होती है तुम बुद्धू कह के क्या तुम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही हो। फिर उसके बाद ही हम जिंगर को देखते हैं, वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन के साइड पे चली जाती है। फिर उसके बाद ही वो जाओ चैन को कह रही होती है यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ मेरी मास्टर का प्लान है। और जिंगर की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो तो पागल से होने लगता है, बहुत ज्यादा शौक में रहता है, अपने कांपते हुए में कह रहा होता है तो तुमने उसे अभी मास्टर कहा जिंगर तुम। तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो जिंगर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद ही वो जिंगर के होठों पे रब करने लगता है, अपने डंडे को जिंगर के गुफा में घुसाने का कोशिश कर रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें जिंगर को दिखाता है, वो अपने बड़े बड़े संतरे को डेमन लॉर्ड वाइकुलन के शरीर पे रब कर रही होती है, ब्लासिंग कर रही होती है और वो स्माइल करते हुए जाओ चैन की तरफ देख रही होती है। तभी डेमन लॉर्ड वाइकुलन जाओ चैन को कह रहा होता है जिंगर मेरे डिसाइपल है, उसके साथ ही साथ वो मेरे सर्वेंट है। वैसे मार्शल नेफ्यू जाओ तुम ये मत कहना कि डेमोनिक पाथ के ये सब कुछ रूल को तुम अभी अभी लर्न कर रहे हो। गाइस इस सीन को देख के नहीं लग रहा है कि एक इंटीरियर सीन के जैसा भाई बार है, मतलब आप एक लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो लड़की आपके सामने बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंट बिहेव करती है, बहुत ज्यादा क्यूट रहती है, पर एक दिन आप अचानक से रंगे हाथों पकड़ लेते हैं कि वो लड़की एक दूसरे बंदे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, और वो आपके सामने एक्सक्यूज बनाने के बजाय आपके ही सामने दूसरे बंदे को किस कर रहा होता है, अपने दोनों संतरे को उस बंदे के शरीर पर रब कर रहा होता है। इस तरह के सीन हमें इस सीन पर देखने को मिला है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें जाओ चैन को दिखा होता है, वो जिंगर की ये सब बिहेवियर को देखने के बाद, डेमन लॉर्ड वाइकुलन के मुंह से ये सब बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। वो अपनी कांपते आवाज में जिंगर को कह रहा होता है जिंगर मैं जाओ चैन पूरे साल मैं सिर्फ तुम्हारी फेवर पे काम किया है, मैंने कुछ ही समय पहले तुम्हारी हाथ को टच किया था पर तुम एक रूड मैनर के साथ अपने हाथ को दूर कर लिया, पर अब तो उस डिमन को सीड्यूस कर रही हो ताकि वो डिमन तुम्हें टच करे। वैसे गाइस डेमन लॉर्ड वाइकुलन के हाथ तो देख लो जिंगर के कहां पे टच हुआ है, जिंगर के संतरे के एकदम बॉटम पे। और वही दूसरी तरफ हमें जाओ चैन को दिखा आता है, वो घुटने के बाद जमीन पे बैठ जाता है, वो खुद को हरा हुआ महसूस कर रहा होता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जिंगर क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे झूठ क्यों कहा, तुमने हम सभी को धोखा क्यों दिया। जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद जिंगर कह रही होती है क्या धोखा, क्या बात कर रहे हो, शुरू से ही मास्टर मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर उसके बाद ही हम जिंगर को देखते हैं, वो धीरे धीरे जाओ चैन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है मैं एंड तक मेरी मास्टर को साफ करूंगी जब तक मेरी जिंदगी खत्म ना हो जाए। और जाओ चैन बात रही तेरी, तूने शुरू से ये प्लान किया था कि हम सभी सिस्टर हमारी मास्टर को मारने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। वैसे सच तो ये कि मैं तुझे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ, मुझे तो अभी मन कर रही है कि मैं तेरे चमड़े को उधर के एक दर्दनाक मौत दूं। और जिंगर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, जिंगर इस तरह के साथ नहीं कहेगी। फिर उसके बाद अचानक से जाओ चैन को दिखा आता है, वो अपनी तलवार को पकड़ने के बाद उस जगह से उड़ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये डेमन लॉर्ड वाइकुलन जरूर अपने ह्यूमन पपेट टेक्निक को यूज करने के बाद जिंगर को कंट्रोल किया है। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है वाइकुलियन अगर मैं तुझे मर देता हूं तो मैं मेरे जिंगर को बचा सकता हूं। उसके बाद ही वो अपने सीक्रेट टेक्निक यूज करते हुए डेमन लॉर्ड वाइकुलन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर तेरे शरीर पे कोई भी पॉइजन नहीं है तब फिर भी रितुआ सेट के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर मूसा ओलिन तेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब इस समय मैं तुझे बहुत ही आसानी के साथ
हरा सकता हूँ। और जाओ चैन डेमन लॉर्ड वाइकुलन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये देखने के साइड पे हमें जिंगर को दिखाती है। वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है मास्टर संभाल के। और वही दूसरी तरफ हमें डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो अपने डेमोनिक आई का नाम का एक स्किल एक्टिवेट करता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है ये स्किल की वजह से मैं देख सकता हूँ कि जाओ चैन के तीनों क्लोन में से उसका असली बॉडी कौन सा है। और वही दूसरी तरफ हमें जाओ चैन के तीनों बॉडी को दिखाता है, वो तीनों बॉडी ही एक साथ डेमन लॉर्ड वाइकुलन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर अचानक से हमें डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो जाओ चैन के असली बॉडी को ढूंढ के जाओ चैन के असली बॉडी के अटैक को एक ही उंगली के वहां से रोक लिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो सामने का ये नजारा को देखने के बाद डेमन लॉर्ड वाइकुलन की ये पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तो भेवरिया सिलम का कल्टीवेशन है, तो तुम भेवरिया सिलम का कल्टीवेटर कैसे हो सकते हो? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? और जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो एक एविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है इस कॉम्बैट पे मार्शल एपियस जाओ ने जो पावर अनलिस्ट किया है ये भेवरिया स्टेज पे है ना, तो इसीलिए मैं तुमसे फाइट करने के लिए मैं मेरे कल्टीवेशन को लिमिटेड रख के मैं तुमसे फाइट करूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमन लॉर्ड वाइकुलन को देखते हैं, वो अपने 2 उंगली के पावर की मदद से जाओ चैन के उस तलवार को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर वो जाओ चैन को दूर फेंक दिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें जाओ चैन को दिखा होता है, वो पीछे खिसकने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड को मेरे मास्टर यूजी ने पर्सनली फोर्ज किया था, पर ये आसानी से टूट कैसे सकता है? तभी हमें दूसरी तरफ जिंगर को दिखाती है, वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन की ये पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो एक छोटा सा स्माइल करती है, मन ही मन में कह रही होती है मैं जानती थी कि मास्टर के कल्टीवेशन का कुछ नहीं हुआ है, मास्टर एकदम सही है। सच में वो रितिरसेट की एविल ओमेन मूस जावलिन मेरी मास्टर के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई है। वो सर्वनाश करे डेमन लॉर्ड जो हर कोई इससे डरता है, वो फिर से वापस लौट आया है। तभी हमें दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो जाओ चैन को कह रहा होता है अब समय आ चुका है इस मजेदार सीन को खत्म करने का, पर उससे पहले अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारे सीक्रेट वेपन 12th ग्रेड डेमन सरफेसिंग गोल्डन लोटस को यूज कर सकते हो। और डेमन लॉर्ड वाइकुलन की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ जाओ चैन को दिखाता है, वो तो बहुत ही शौक हो जाता है, चिल्लाते कह रहा होता है तो तुम्हें कैसे पता इस चीज के बारे में, क्या तुमने ये सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था? फिर उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, वो अपने पास से सीक्रेट वेपन को निकालते हुए कह रहा होता है चलो छोड़ो, जब सिचुएशन ऐसा तैयार हो गया है तो मैं मेरे मास्टर के ऊपर रिले हो सकता हूँ ताकि मास्टर मुझे प्रोटेक्ट कर सके। और हाँ डिमन अब तू फाइनली पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे सीक्रेट वेपन गोल्डन लोटस के ऊपर मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है। वो स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है हेवन के आर्ट एनर्जी मेरे कमांड को सुनो और जितने सारे एविल है सभी को मार दो। 12th ग्रेड डेमन सर्पेस एंड गोल्डन लोटस राइज। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जाओ चैन के मैजिक स्पेल कास्ट करना कंप्लीट होने के बाद ही वो गोल्डन लोटस बहुत ही बड़ा हो जाता है और वही गोल्डन लोटस से हमें दिखा था कि बहुत ही पावरफुल प्योर गोल्डन ऑर्डर रिलीज होने लगता है। और उस गोल्डन लोटस को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि हो तो तुमने फाइनली तुम्हारे ट्रम्प कार्ड को यूज कर ही लिया है। वैसे ये गोल्डन लोटस एक इमोर्टलाइजेशन स्टेज के कल्टीवेटर को भी चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। और अभी तो मुझे रिसेंटली डेमन लॉर्ड वाइकुलन का बॉडी मिला है और मैं शुरू से कल्टीवेट करना शुरू किया है, तो ये नेचर से बात है कि अभी मेरे स्ट्रेंथ की वजह से मैं उस गोल्डन लोटस के पावर को सहन नहीं कर सकता हूँ। पर ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जो ओरिजिनल प्लॉट है वो मुझे क्लियर तरीके से याद है। जब तक मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रखता हूँ तब तक इस सिचुएशन से निकलना इम्पॉसिबल भी नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि उस हॉल के चारों कोने में 4 ड्रैगन का स्टैचू रहता है और वही चारों ड्रैगन के स्टैचू के मुंह से एक पर्पल कलर का लाइट बीम बाहर निकलता है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि चारों तरफ से पर्पल कलर का लाइट बीम जाओ चैन के वो गोल्डन लोटस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर जाओ चैन का वो गोल्डन लोटस ब्लास्ट हो जाता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ जाओ चैन को दिखाता है, वो अपने सामने के नजारे को देखने के बाद अपने पावरफुल वेपन डिस्ट्रॉय हो गया है ये देखने का तो बहुत ही शौक हो जाता है, पागल सा होने लगता है। उसके बाद ही वो जिंगर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है जिंगर तू घिनौनी औरत, मैंने तुझे विश्वास किया था, तुझे विश्वास करके मैं इस डिमन को मारने के लिए आया था पर तूने मुझे झूठ कहा। तभी अचानक से हम देखते कि जाओ चैन के पीछे डेमन लॉर्ड वाइकुलन आ जाता है। फिर वो एक एविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है नेफियो जाओ चलो हम दोनों के पास ही समय आ चुका है इस गेम को खत्म करने का। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड वाइकुलन और जिंगर को देखते हैं, वो दोनों ही जाओ चैन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें जाओ चैन को दिखाता है, वो डर के मारे धीरे धीरे पीछे आ रहा होता है, पीछे खिसक रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या मैं सच में आज यहाँ पे मरने वाला हूँ? नहीं ये नहीं हो सकता, काश मैं मेरे फेक मास्टर की बातों को सुना होता तो आज मेरी हालत ऐसा नहीं होता। मैं बहुत ही लापरवाही के साथ एक्ट कर दिया आज। और वही दूसरी तरफ हमें डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो जाओ चैन को मारने के लिए अपने एक पावरफुल अटैक तैयार कर लिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है फाइनली इस दिन के लिए मैं बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था, अगर मैं इस समय जाओ चैन को मार देता हूँ तो इस प्लॉट पे मेरा मारने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और वही डेमन लॉर्ड वाइकुलन के सामने में जाओ चैन को दिखाता है, वो पीछे जाते जाते जान पे अचानक से गिर जाता है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में डरते हुए कह रहा होता है मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना, मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना। और तभी अचानक से हमें दिखा था कि डेमन लॉर्ड वाइकुलन के पीछे एक लड़की आ जाती है और वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन को कह रही होती है टेंपल मास्टर भाई प्लीज
प्लीज रुक जाइए। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमन लॉर्ड वाइकुलन के साइड पर हमें जिंगर को दिखाती है। वो अलर्ट होते कह रही होती है वहीं पे कौन है, और वहीं पे डेमन लॉर्ड वाइकुलन कह रहा होता है तुम। उसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है उसके पीछे कोई और नहीं, ईवलू टेंपल के कोंगमिंग सेट के टेंपल मास्टर हुआ योरोंग रहती है। और योरोंग को यहाँ पे देखने के बाद डेमन लॉर्ड वाइकुलन मन में कह रहा होता है ओरिजिनल गेम की कहानी के हिसाब से इस प्लॉट पे ये लड़की यहाँ पे नहीं आई थी, पर इस लड़की को एक बार देख के मुझे याद आ गया ये लड़की कोई और नहीं हुआ योरोंग है। ये अकेले जूनियर स्टार है जो ओरिजिनल डेमन लॉर्ड वाइकुलन इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमन लॉर्ड वाइकुलन को देखते हैं, वो अपनी छाती पे हाथ रखते हुए मन में कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, मेरे दिल में ये अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है। पर जूनियर सिस्टर के साथ बिताया हुआ जो मेमोरी है वो अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेमोनिक आर्ट को ट्रेनिंग करने के बाद ये सब कुछ मेमोरी जल चुका है। ओह, तो सेंटेस पर्सनली इस जगह पे आने के लिए डिसाइड किया। पर हमें योरोंग को दिखाती है वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है टेंपल मास्टर भाई, मैं जानती हूँ मेरी डिसाइपल जाओचेन आपको बहुत ही ज्यादा ऑफेंड कर दिया है, तो टेंपल मास्टर भाई आप उसके साथ कैसे डील करना चाहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। फिर वो गंभीर आवाज में कह रहा होता है मैं डिमोनिक पाथ के कल्टिवेटर हूँ, अगर कोई मुझे ऑफेंड करने का कोशिश करता है तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और डेमन लॉर्ड वाइकुलन की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है ओह, तो टेंपल मास्टर वाई की टोन को सुनकर लग रही है कि हम यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं कर सकते। पर अचानक से उस सभी के पीछे रहे में जाओचेन को दिखाता है, वो चिल्ला तो योरोंग को कह रहा होता है मास्टर इससे डरने की कोई बात ही नहीं है, वो बहुत जल्द मरने वाला है, वो आपसे बकवास बातें कर रहे हैं, हमारे पास सही चांस है उसे मारने के लिए, उसे मार के हम बहुत ही ज्यादा फेमस हो सकते हैं, और अगर हम एक बार चांस को खो देते हैं तो हमें दूसरा चांस नहीं मिलेगा, मास्टर आप प्लीज सोच के देखिए। पर अचानक से हमें योरोंग को दिखाती है वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हैं सामने जाओचेन के एक हाथ को धड़ से अलग कर दिया होता है। और योरोंग की ये एक्शन को देखने के बाद हमें जाओचेन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते अपने मास्टर की तरफ देखते कांपते आवाज में कह रहा होता है मास्टर आप ये किस लिए किया। जाओचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है, वो जाओचेन के करीब आती है। फिर वो कह रही होती है अब तुम वैसे ही मरने वाले हो तो क्यों ना तुम तुम्हारे मास्टर के हाथों में मर जाओ, एटलीस्ट तुम सफर करने से बच जाओगे। और उसके साथ ही साथ ये तुम्हारा पनिशमेंट है जो तुम तुम्हारे मास्टर के ऑर्डर को नहीं सुने हो। और वही दूसरी तरफ हमें जाओचेन को दिखाता है, वो बेहोश जमीन पे गिर जाता है, उसके आसपास खून ही खून रहता है। पर अचानक से साइड पर हमें जिंगर को दिखाती है, वो योरोंग के पास आती है और वो योरोंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है टेंपल मास्टर हुआ आप मेरी मास्टर के एक्शन पे इंटरफेयर क्यों कर रही है। और जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या तुमने अभी उसे क्या कहा मास्टर। फिर उसके बाद वो अचानक से खुद को शांत करती है। फिर वो जिंगर को कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम इस जगह से चली जाओ, यहाँ पे जूनियर को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब ये वेनरेबल तुम्हारी मास्टर से मिली थी ना तब तुम इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिए थे। और योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है, वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे की तरफ गुस्से नजरों से देख रही होती है। और वही साइड पर हमें डेमन लॉर्ड वाइकुलन को दिखाता है, वो सामने के नजरा को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मेरे जूनियर सिस्टर तुम कितना ज्यादा फुलिश हो, तुम्हारी ये स्लैश जाओचेन को मार भी नहीं पाया है। योरोंग जरूर सोच रही है कि वो पीटन करके जाओचेन के बॉडी को इस जगह से ले जाने के बाद उसे बाद में बचा लेगी। क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है, जाओचेन को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, उसे जरूर मरना होगा आज यहाँ पे। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड वाइकुलन के दिल पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद वो अपने छाती पर हाथ रखते हुए मन में कह रहा होता है पर पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि कुछ अननोन रीजन के कारण ये डेमन लॉर्ड वाइकुलन का बॉडी अपने जूनियर सिस्टर को हार्ट नहीं करना चाहता है। तो क्या ये हो सकता है कि मैं जाओचेन को मरने के बजाय अगर योरोंग की बातों को फॉलो करता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। पर तभी अचानक से डेमन लॉर्ड वाइकुलन के सामने में योरोंग को दिखाती है, वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन को कह रही होती है मैं मेरी डिसाइपल जाओचेन को इस जगह से ले जाना चाहती हूँ, तो इससे टेंपल मास्टर भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डेमन लॉर्ड वाइकुलन कह रहा होता है जब सेंटेंस मेरे सामने रिक्वेस्ट किया है तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे कंडीशन पे राजी हो। डेमन लॉर्ड वाइकुलन की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है मैं जानती थी ये फ्री नहीं होने वाली है, तो बताइए आपका क्या कंडीशन है। ये बातों को सुनने के बाद डेमन लॉर्ड वाइकुलन कह रहा होता है 1 महीने के बाद सिक मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी शुरू होने वाला है, तो उसी दिन मैं सेंटेंस को मेरे कंडीशन के बारे में बताऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है, वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन को क्रॉस करती है। उसके बाद वो जाओचेन के बॉडी को उठाते हुए कह रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि टेंपल मास्टर भाई मुझसे कुछ अनडिजरेबल चीजें ना पूछ ले। अच्छा ठीक है, समय आ चुकी है मुझे इस बॉडी को लेकर इस जगह से जाने की। उसके बाद ही हम योरोंग को दिखाती है, वो जाओचेन के बॉडी को लेकर उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है गुड बाय। तभी साइड पर हमें जिंगर को दिखाती है, वो योरोंग को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो डेमन लॉर्ड वाइकुलन को कह रही होती है मास्टर क्या आप सच में उस बुड्ढी को जाने दे रहे हैं। तभी अचानक से हम डेमन लॉर्ड वाइकुलन को देखते हैं, वो चिल्ला तो योरोंग को कह रहा होता है जूनियर सिस्टर जूही माउंटेन के नीचे कभी ना सूखने वाली मैंगोलिया डेल्विया फ्लावर है, उस चीज को मैं मेरी पूरी जिंदगी में भूलने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। और डेमन लॉर्ड वाइकुलन के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे योरोंग को दिखाती है, वो उसी जगह पे रुक जाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक में रहती है, उसकी आंखें नम हो जाती है, वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है। फिर उसके बाद वो अपने मुंह को घुमाती है उस जगह से चली जाती है।
होती है। तभी अचानक हमें दिखा था कि डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने ग्रेट लाभ को फैलाया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1000 पॉइंट मिलता है और आपके पास अभी 8500 पॉइंट अवेलेबल है। तभी हमें डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखा आता है, वो सिस्टम के नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है जाओचन को इस जगह से भागने देना, ये डिसीजन बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर ये रॉन्ग की फेवरेलिटी गेन करना ये बुरी बात नहीं है। तो जूनियर स्टार ये रॉन्ग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डाउन नहीं करोगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि रात हो गया है और वहीं पे हम डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के बेडरूम को देखते हैं और उसी के बेडरूम पे हमें डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, वो अपने बेड पे बैठा रहता है और उसी के साइड पे हमें जिंगर को दिखाती है, वो डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के गोद पे सिर रख के सो रही होती है। यार जिंगर के पीछे वाले कपड़े तो पूरी तरीके से उठ गई है, वैसे तो क्लियर नहीं है पर फिर भी हम समझ सकते हैं कि उस जगह पे एक गुफा है, अगर हम सही से ढूंढते हैं तो हमें कुछ खजाना मिल सकता है। फिर उसके बाद हम जिंगर को देखते हैं, वो डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के सामने क्यूट एक्ट करते हुए कह रही होती है मास्टर आपके रिवॉर्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया म्यू। फिर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने सक्सेसफुली ग्रेट लाभ को फैलाया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1500 पॉइंट मिलता है और आपके पास अभी 10000 पॉइंट अवेलेबल है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, जिंगर का होस्ट की फेवरेलिटी 3 गुना बढ़ गई है, जिसके कारण हम ट्रस्ट टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि क्या ट्रस्ट टेस्ट, ये क्या है। डेमोलॉर्ड वाइक्लोन का सिस्टम रिप्ले करते हुए कह रहा होता है चेन फैमिली विलेज पे जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सच चेन जिंगर को बता दीजिए, अगर आप इस टेस्ट पे पास कर जाते हैं तो आप चेन जिंगर के इटर्नल लॉयल्टी को रिसीव कर सकते हैं। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद डेमोलॉर्ड वाइक्लोन मन में कह रहा होता है क्या मुझे रिवॉर्ड के तौर पे इटर्नल लॉयल्टी मिलेगा। वैसे चेन फैमिली के विलेज पे जो स्टोरी प्लॉट है वो मुझे अभी भी याद है। फिर उसके बाद अचानक से हम डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठ जाता है और डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को अपनी जगह से उठते देखने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है, वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोलॉर्ड वाइक्लोन कह रहा होता है तुम्हें तुम्हारी रिवॉर्ड मिल गई है तो अब तुम्हारी मास्टर को फॉलो करो। फिर उसके बाद डेमोलॉर्ड वाइक्लोन मन में कह रहा होता है ओरिजिनल गेम के कहानी के हिसाब से सेजी सेट के मोस्ट सीनियर एल्डर ली क्यूंजू वो एक बार पूरी दुनिया में डिजास्टर शुरू कर दिया था, जिसके कारण डिथेरियस पाथ और डेमोनिक पाथ के बीच में घुमासान युद्ध शुरू हो गया था। वैसे वाइक्लोन के मौत के बाद एक स्वॉर्ड अफेयर हुआ था, उसके बाद पता चला था कि चेन फैमिली के विलेज के डिस्ट्रॉय के पीछे मास्टरमाइंड बाइक्यूलियन है और चेन जिंगर चेन फैमिली से बिलोंग करती है और जब उसे सच पता चलती है उसकी पूरी आंखों में आंसू भर आती है। और उस समय के बाद से डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के मौत के बाद भी जिंगर डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को गहरी नफरत करती थी। वैसे ओरिजिनल गेम की कहानी के हिसाब से जिंगर के फेवरेलिटी को गेन करने का ये बेस्ट सिचुएशन है और अगर आज मैं जाओचन का तो मर जाता तो सच को एक्सपोज करने के लिए जाओचन जिंगर को इस जगह पे लेके आता। तो अगर एक शब्द में कहा जाए अगर सिस्टम मुझे रिक्वेस्ट ना भी करता तब भी मुझे इस मेन प्लॉट को फेस करना ही पड़ता। फिर उसके बाद ही हमें डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, वो जिंगर को एक अजीब सा रूम के अंदर लेके आ गया होता है और उस रूम के आसपास के नजारे को देखने के बाद हमें डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के पीछे जिंगर को दिखाती है, वो डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को कह रही होती है मास्टर ये वही जगह ना जिस जगह पे आपने कलेक्शन को स्टोर करके रखते हैं। और तभी अचानक से हमें डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाते हैं, वो सब कुछ इग्नोर करते हैं, सामने एक तलवार की तरफ इस तरह करते हुए जिंगर को कह रहा होता है क्या तुम्हें इस आइटम को याद है। और सामने रहे स्वॉर्ड को देखने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है ये स्वॉर्ड तो अंकल मूरोंग के है ना। तभी हम डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को देखते हैं, वो अपने हाथ पे स्वॉर्ड को ले लिया होता है। फिर वो जिंगर को कह रहा होता है एकदम सही कहा, ये चेन फैमिली विलेज के गार्डियन कल्टीवेटर मूरोंग का स्वॉर्ड है। वैसे मैं जानता हूँ कि अगर चेन फैमिली विलेज डिस्ट्रॉय होने के पीछे जो सच है अगर तुम उसे सुनती हो तो तुम्हारी दिल टूट जाएगी। वो विलेज गार्डियन मूरोंग जिसे तुम रेस्पेक्ट करती हो वो अभी भी मिसिंग है और इस दुनिया में हर कोई विश्वास करता है कि चेन फैमिली विलेज डिस्ट्रॉय होने के पीछे सीजी सेट के एल्डर ली केंजी का हाथ है। पर सच तो यह है कि विलेज गार्डियन मूरोंग को मारने वाला कोई और नहीं मैं हूँ। मैंने विलेज के हर एक पर्सन के लिविंग सोल को यूज करने के बाद मूरोंग के दाव स्वॉर्ड को सोल स्वॉर्ड पे कर दिया था और यही चेन फैमिली विलेज डिस्ट्रॉय होने के पीछे असली सच है। और डेमोलॉर्ड वाइक्लोन के मुंह से ये सब बातों को सुनने का सामने रहे में जिंगर को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहती है, वो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, वो अपनी कांपती आवाज में डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को कह रही होती है मास्टर। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, वो सामने जिंगर की तरफ देखते मन ही मन में कह रहा होता है जिंगर मुझे माफ कर देना। वैसे इसके पीछे जो रीजन है वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ पर फिर भी डेमोनिक पाथ से रिजल्ट को लेकर फोकस करता है, तो इसीलिए जिंगर मैं ये देखना चाहता हूँ ये सच को जानने के बाद क्या तुम फिर भी मेरे ट्रस्टेड पर्सन बन सकती हो। और तभी अचानक से जिंगर को दिखाती है, वो उस तलवार को हक कर लिया होता है, उसके बाद वो अजीब सा हरकतें करते हुए कह रही होती है अब मुझे सब कुछ समझ में आ रही है। तो ये सभी सोल एक साथ मर्ज हो गया है और वो सभी कभी भी सेपरेट नहीं होगा, वो सभी इस शॉर्ट के अंदर खुशी खुशी जिंदगी बिता सकता है। और जिंगर की ये बातों को सुनने का सामने में डेमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, वो तो बहुत ही शौक हो जाता है, हमने कांपते में कह रहा था कि नानी। जिंगर फिर से कह रही होती है मास्टर सच में मेरी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, मैंने कभी भी मास्टर के सामने चेन फैमिली विलेज के इंसिडेंट को लेकर मेंशन नहीं किया, मुझे ऑलरेडी ये सब कुछ पता है क्योंकि मैंने पास्ट में रेसिस्ट नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने बहुत ही लंबे समय पहले इस सिचुएशन को लेकर इन्वेस्टिगेट किया था। मुझे उस समय पता चली थी कि सेजन सेट के एल्डर ली क्यूंजू एक एविल कॉर्प्स मास्टर है और उसका एविल कॉर्प्स टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर वो अपने इस टेक्निक को किसी ओपोनेंट के ऊपर यूज करता वो उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा दर्द सहन करना पड़ता और उस टेक्निक के कारण उसका ओपोनेंट ना ही मर पाता, ना ही डेमन बन पाता और ना ही घोस्ट बन पाता, सिर्फ दर्द सहन करता। और
मैं जानती हूँ कि ली जो चेन फैमिली विलेज के सभी लोगों के ऊपर एविल कॉर्प्स टेक्निक यूज किया था और ये सब कुछ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के वजह से मैं जान पाई थी। और बात रही अंकल मूरों के स्वॉर्ड की, तो ये जरूर हो सकती है कि विलेज गार्डियन अंकल मूरों के पास कोई भी चॉइस नहीं थी। विलेज के सभी लोगों को दर्द से फ्री करने के लिए वो अपने लाइफ और अपने स्वॉर्ड को मास्टर को ऑफर कर दिया था और मास्टर से रिक्वेस्ट किया था कि विलेज के जितने सारे लोग एविल एनर्जी के कारण सफर कर रहे हैं उस सभी को ब्रेक फ्री करने के लिए। फिर उसके बाद अचानक से जिंगार को दिखाती है, वो डिमोलॉर्ड वाइक्लोन के सामने घुटने टेक देती है। फिर वो डिमोलॉर्ड वाइक्लोन को कैरी होती है। अब अगर मैं ये सोचूं तो चेन फैमिली विलेज पे जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था इससे मास्टर का कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी मास्टर ने विलेज के सभी लोगों को मदद किया था ताकि वो सभी लोग एविल वेपन के कारण सफर ना करें। मास्टर इस दुनिया के बेस्ट मैन है और सच में मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हूँ कि मैं मास्टर को इस जिंदगी में सर्व कर पा रही हूँ। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। और जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद जिंगर के सामने रहे डिमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, सिर से पसीना आ रहा होता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या मैंने इसकी विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था पर अब वो मुझे सर्व कर रही है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा खुश है। वैसे अगर आप मैं ये सोचूं तो इस दुनिया के साथ कुछ प्रॉब्लम है या फिर इस दुनिया के लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर तभी समय दिखाता है कि डिमोलॉर्ड वाइक्लोन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने ट्रस्ट टेस्ट को पास कर गए हैं, आपने हमेशा के लिए जिंगर के लॉयल्टी को रिसीव कर लिया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोलॉर्ड वाइक्लोन को देखते हैं, वो अपने बेडरूम पे आ गया होता है, वो अकेला बैठा रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि जिंगर की जो मैटर था वो मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया है, पर अब क्वेश्चन ये है कि मैं मेरे जूनियर सिस्टर हीरो को कैसे यूज करूंगा। और चाहे मैं कितना भी सोचूं, वो असली डिमोलॉर्ड वाइक्लोन पास्ट पे जब सेट के अंदर जूनियर सिस्टर हीरो को छोड़ के आ गया था, उस समय से ही असली डिमोलॉर्ड वाइक्लोन जब पास्ट पे जूनियर सिस्टर हीरो के साथ समय बिताया था, वो सब मेमोरी असली डिमोलॉर्ड वाइक्लोन के दिमाग से पूरी तरीके से गायब हो गया था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं जूनियर सिस्टर को छोड़ के उस जगह से जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू भरी हुई थी, वो फुट फुट के रो रही थी और वो इधर उधर मैंगोलिया डेलिविया फ्लावर फेंक रही थी। शायद ही हो सकता है कि ओरिजिनल डिमोलॉर्ड वाइक्लोन अपने इमोशनल वीकनेस के कारण अपने जूनियर सिस्टर के साथ बीता हुआ जो कुछ भी मेमोरी है वो सब कुछ सील कर दिया है। पर क्वेश्चन ये है कि वो मेमोरी को कहां पे सील किया है। क्या ये हो सकता है कि जाओजन के मारने के बाद मेरा जितना सारा मेमोरी है वो सब कुछ अनलॉक हो जाता? ओ हाँ, वैसे मुझे याद है कि आज मैंने 10,000 पॉइंट अर्न किया है। फिर उसके बाद हम डिमोलॉर्ड वाइक्लोन को देखते हैं, वो हमने 10,000 पॉइंट यूज करने के बाद सिस्टम से प्लैटिनम चेस्ट को खरीद लेता है और उस प्लैटिनम चेस्ट को परचेस करने के बाद हमें दिखाता है कि डिमोलॉर्ड वाइक्लोन के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है, ओपनिंग सक्सेसफुल, आपके पास 0 पॉइंट बचा हुआ है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपको 3 ट्रेजर मिलता है, उनमें से आपको एक चूज करना है। पहला ट्रेजर द ड्रीम बेड ऑफ द एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ये एक अर्थ ग्रेड आइटम है और इस बेड के ऊपर डुअल कल्टीवेशन करते समय आपका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे इस बेड के ऊपर जितने ज्यादा लोग मिलकर डुअल कल्टीवेट करेगा आप उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और नंबर 2 पे जो आइटम आता है उसका नाम है वी हुइचिंग पाउडर और ये एक 7th ग्रेड ट्रेजर फील है। और नंबर 3 पे है 3 कॉर्प सीडिंग सिजिडिया 7th ग्रेड पॉइजन इंसेक्ट। और सिस्टम का दिया हुआ ये तीनों ट्रेजर को देखने के बाद डिमोलॉर्ड वाइक्लोन खुद ही खुद से कह रहा होता है, वेल ये 3 कॉर्प सीडिंग सिजिडिया मेरे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 13 अलग टाइप के 9th ग्रेड के सीडिंग इंसेक्ट है। और बात रही व्यूचिंग पाउडर की, तो मैं ये लिमिटेड टाइम यूज कर सकता हूँ, तो ये आइटम मेरे लिए यूजलेस है। पर पहला जो ट्रेजर है ड्रीम बेड ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। फिर उसके बाद हमें डिमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, वो अपने फैंटेसी में खो गया होता है जहाँ पे ड्रीम बेड ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस बेड के ऊपर वो बैठे रहता है और उसके आसपास उसके तीनों डिसाइपल और उसका जूनियर सिस्टर रहती है और वो अकेला ही वो चारों लड़की के साथ 5 सम डुअल कल्टीवेट कर रहा होता है। और ये सब कुछ सोचते सोचते हमें डिमोलॉर्ड वाइक्लोन को दिखाता है, वो ब्लास्टिंग करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये सही है, ये आइटम मेरे लिए एकदम सही है, मैं इस आइटम के वजह से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर उसके बाद हम डिमोलॉर्ड वाइक्लोन को देखते हैं, वो सिस्टम से ड्रीम बेड ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस को चूज कर लेता है। फिर वो सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, मैं ये ड्रीम बेड ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस को चूज करता हूँ और हाँ सिस्टम इस आइटम को सिस्टम इन्वेंटरी पे रख दो। तो चलो अब ये सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे सेकंड डिसाइबल तांता के ऊपर मेरा मूव शुरू कर देना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं जाओजन को दिखाता है, वो घायल बिस्तर पे लेटा रहता है और बाई साइड पे मैं हीरो को दिखाती है, वो जाओजन को हिल कर रही होती है। तभी अचानक से जाओजन कह रहा होता है, मास्टर वो डीमन वाइक्लोन बकवास बातें कर रहा था, आपको जरूर मेरे लिए उसे रिवेंज लेना है। जाओजन की ये बातों को सुनने के बाद हीरो कह रही होती है, तुम्हारे जैसे कचरा वाइक्लोन के असैसिन करने के बारे में सोचने का हिम्मत कैसे कर सकता है? वाइक्लोन को बहुत ही लंबे समय से पता था कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, पर वो मेरे कारण तुम्हें जाने दिया। तो इसीलिए जाओजन तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुम आगे इस तरह से खुद एक्ट करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें इस सेट से निकाल दूंगी। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद मैं जाओजन को दिखाता है, वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। येरोंग फिर से कह रही होती है, सिग मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी 1 महीने के बाद शुरू होने वाली है, तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी यानगु टेंपल मास्टर रेपुटेशन बर्बाद कर दो। और येरोंग की ये बातों को सुनने के बाद मैं जाओजन को दिखाता है, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर तो आप फाइनली सेट मास्टर पोजीशन के लिए कॉम्पीट करने वाले हैं? येरोंग कह रही होती है, मुझे फ्लेम डिमन टावर की जरूरत है। जाओजन कह रहा था कि क्या? वो तो सेट फॉरबिडन एरिया फ्लेमिंग डिमन टावर है ना, आपको उस टावर की क्यों चाहिए? जाओजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें येरोंग को दिखाती है, वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है, वो एविल पर्सन फ्लेमिंग डिमन टावर के अंदर कुछ जलाया है, मैं जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ वो क्या करना चाहता है और वो पास्ट पे क्या क्या किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं एक पहाड़ की चोटी को दिखाता
दिखाता है और उसी जगह पे डिमोलॉर्ड वाइकुलन के सेकंड डिसाइपल तांताई को दिखाती है। वो उस जगह पे खड़ी रहती है और सामने देख रही होती है। पर तभी अचानक समय दिखाते कि तांताई के पीछे होंगिया आ जाती है। फिर वो तांताई को कैरी होती है। तांताई, उस डिमन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो डिमन सब कुछ डिजर्व करता है। मैं तो कहती हूँ कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और होंगिया की ये बातों को सुनने के बाद में तांताई को दिखाती है। वो सीरियस फेस बनाते हुए पीछे मुड़ती है। फिर वो कैरी होती है। क्या वो डिमन मास्टर ऑलरेडी मर चुका है, तो उसका जितना सारा पाप है वो सब कुछ डिसअपेयर हो चुका है, तो तुम उसे कंटिन्यूअली बदनाम नहीं कर सकते। और ये बातें को सुनने के बाद में होंगे को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है। तभी अचानक से वो खुद को शांत करती है। फिर उसके बाद ही वो तांताई के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर उसके लिए कबर खोदे, ये कैसा रहेगा। होंगिया की ये सब बातों को सुनने के बाद में तांताई को दिखाती है। वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। फिर वो सामने देखते हुए कह रही होती है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, चाहे वो उसके मौत के आगे हो या फिर चाहे उसके मौत के बाद, मैं उसके दिल में कोई भी वैल्यू नहीं रखती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर में होंगिया को दिखाती है। वो भी थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो तांताई के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, तो तांताई। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के पीछे जिंगाड़ आ जाती है। फिर वो तांताई को बुलाते हुए कह रही होती है, सेकंड सीनियर सिस्टर। पर जिंगर को यहाँ पे देने के बाद हमें दूसरी तरफ तांताई को दिखाती है। वो चुप रहती है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। पर अचानक से साइड पर हमें होंगे को दिखाती है। वो जिंगर को कह रही होती है, ओह जिंगर, तो तुम फाइनली यहाँ पे आ गई। वैसे उस डिमन का डेड बॉडी कहाँ पे है। पर हमें जिंगर को दिखाती है। वो होंगे के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो तांताई को कह रही होती है, सेकंड सीनियर सिस्टर, मास्टर ने कहा है कि वो आपको मिस कर रहा है। और जिंगर के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ तांताई और होंगे को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। मुंह में कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। पर तभी अचानक से हमें जिंगर को दिखाती है। वो तांताई के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है। फिर वो तांताई को कह रही होती है, सेकंड सीनियर सिस्टर, मुझे जो कहनी थी वो मैंने कह दिया है, तो प्लीज आप मास्टर से मिलने के लिए एक बार चली जाइए। और जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ तांताई को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, तो असल में उसका अभी तक मौत नहीं हुआ है, या तक कि जाजन के ट्रिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर लिया है। फिर उसके बाद अचानक से तांताई को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। और ये हालत को देखने के बाद जिंगर कह रही होती है, सेकंड सीनियर सिस्टर, क्या आप सही है, आपके साथ क्या हुआ है। होंगिया कह रही होती है, जिंगर तुम बुद्धू गए कि वो डिमन बहुत ही लंबे समय पहले तुम्हारी सीनियर सिस्टर को पॉइजन दे दिया था। अब तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर हर दिन इस तरह के दर्द सफर करती है। पर अचानक से तांताई को दिखाती है। वो होंगिया को चुप करते हुए कह रही होती है, होंगिया प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज कुछ मत कहना। फिर उसके बाद हमें तांताई को दिखाती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ खड़ी रहती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में जिंगर को कह रही होती है, जिंगर, वो आदमी मुझे क्यों ढूंढ रही है। वो तो ऑलरेडी जानता है कि उसके पास एसेसिन भेजा है, उसका मास्टरमाइंड मैं हूँ, तो क्या वो चाहता है कि मैं मेरी जिंदगी उसके सामने सरेंडर कर दूं। ये बातों को सुनने का जिंगर कह रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी भी मास्टर के सामने सीनियर सिस्टर के बारे में मेंशन नहीं किया है। मास्टर ने सिर्फ ये विश किया कि आप उसके साथ कुछ समय के लिए डिनर करें। मास्टर ने तो ये भी कहा है कि मास्टर का बनाया हुआ खाना को एक बार ट्राई करना चाहिए। और जिंगर की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं तांताई उसके साथ ही साथ होंगिया को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों एक साथ कह रही होती है कि क्या। पर तभी अचानक से हम होंगिया को देखते हैं। वो तांताई को रोकते हुए कह रही होती है, नहीं तांताई, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस जगह पे बिल्कुल भी मत जाना। पर मैं तांताई को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है। फिर वो कह रही होती है, नहीं मुझे जाना चाहिए। क्या मास्टर प्लान कर रहा है कि जूनियर सिस्टर की तरह वो मुझे भी यूज कर सकता है। अगर वो ये प्लान कर रहा है तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर रहा है। वैसे जब मुझे पता चल गई थी कि मेरी बॉडी के अंदर उसने पॉइजन दिया है, उस समय के बाद ही मैंने कसम खाई थी कि मैं इस जिंदगी में उससे कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जिंगर को देखते हैं। वो तांताई को डिमोलॉर्ड वाइकुलन के रेसिडेंस पे लेके आ गई होती है। तभी अचानक से जिंगर को दिखाती है। वो तांताई को चेयर अप करते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर, मास्टर अंदर आपके लिए इंतजार कर रहा है। वैसे सीनियर सिस्टर, मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि आप अकेले में मास्टर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और हमें तांताई को दिखाती है। वो जिंगर के बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। उसके बाद वो अपने सामने जो दरवाजा रहती है उसे ओपन करते हुए अंदर जाने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, जब सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो चुकी है अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वैसे भी ऑलरेडी मेरे पास एक रीजन है जिसके कारण मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से तांताई को दिखाती है। वो डिमोलॉर्ड वाइकुलन के सामने घुटने टेक देती है। फिर वो डिमोलॉर्ड वाइकुलन को कह रही होती है, लेफ्ट प्रोटेक्टर जनरल अल्तर तांताई लिंगियन टेंपल मास्टर वाई को ग्रीट करती है। तांताई की ये बातों को सुनने के बाद डिमोलॉर्ड वाइकुलन कह रहा होता है, टेंपल मास्टर वाई, तो तांताई क्या तुम तुम्हारे मास्टर के दिल में चोट पहुंचाना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें तांताई को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है। और वही दूसरी तरफ डिमोलॉर्ड वाइकुलन फिर से कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो और मुझे ये भी पता है अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत है तो तुम दूसरों से पूछ लोगी, पर तुम कभी भी मुझसे मदद नहीं मांगोगी। पिछले हर एक साल तुम मुझसे दूरियां बनाए रखी, पर आज अचानक से तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई। सच तो ये है कि तुम मुझे कभी भी रेस्पेक्ट नहीं किया है। अब तो तुम मुझे मास्टर का कभी नहीं बुलाती हो। और डिमोलॉर्ड वाइकुलन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें तांताई को दिखाती है। वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है। उसके साथ ही साथ वो थोड़ी पैनिक रहती है। फिर वो कांपती आवाज में डिमोलॉर्ड वाइकुलन को कह रही होती है,
मास्टर। पर तभी अचानक से हमें डिमोन लॉर्ड बाइक को दिखाता है, वो तांता के सामने आता है, फिर वो कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सच दिखाने का समय आ चुका है, मेरे साथ नहाने के लिए तुम बाथटब में आओ। और डिमोन लॉर्ड बाइक के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें तांता को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहती है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर लो, क्योंकि इस सीरीज पे ना व्यूज नहीं आ रहा है, और इस सीरीज को बनाने के लिए मतलब भाई फट जा रहा है, मतलब इतना हार्ड है एक्सप्लेन करना, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ड बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो पे कम से कम व्यूज आए, जो मुझे मोटिवेट मिले कि इस सीरीज को बनाने के लिए जो मोटिवेशन है वो मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आगे और भी एपिसोड लाता रहूँ। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, अभी तक फॉलो नहीं किया तो क्या कर रही है यार, हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है, तो सेलिब्रेट करने के लिए जल्दी से फॉलो कर लो। ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अभी तक जितने फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तो चलो तब तक के लिए साइन और बाय बाय, टाटा।